मॉर्फ ट्रांजिशन को यूज करके और व्हील को यूज करके पावर पॉइंट के अंदर हम इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिससे आपकी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को चार चांद लग जाएंगे। लेट्स चेक आउट अनदर टेम्पलेट। सो लेट्स डू द मैजिक। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। एक नई पावर पॉइंट की स्लाइड्स को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कंट्रोल ए करके आप इसको डिलीट कर दें। उसके बाद इंसर्ट में जाना है आपने। उसके बाद आपने स्मार्ट आर्ट के अंदर जाना है। यहाँ से आपने साइकिल को सिलेक्ट करके ये वाला जो भी आपको अच्छा लगे वो एक साइकिल यहाँ से इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन डब्बे बने हुए आ गए हैं। आप जितने डब्बे मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है ऐड शेप पे। तो ये देखें चार हो गए और ये पांच हो गए। तो इसी तरह आप छह सात आठ नौ जितने भी आपने स्लाइड्स बनानी है उस हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं। जब ये लेट्स सी हम पांच से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कन्वर्ट पे जाके इसको कन्वर्ट टू शेप में कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हम इसको शेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये अब हमारी शेप बन गई। उसके बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप करेंगे ताकि हर जो इमेज है वो अलग अलग हो जाए। हमने असल में इस इमेज को इनके अंदर उसी तरह एडजस्ट करना है जैसे बाकी हैं। तो अब ये तकरीबन एक जैसी इमेज लग रही है हमें। अब ये सर्कल बन गया। सर्कल में से दरमियान में से हमने कुछ एरिया काटना है। उसके लिए वापस आप इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाके आप शेप्स पे जाएं और एक राउंड या सर्कल टाइप आप यहाँ पे लेके उसको ड्रा कर लें जितना बड़ा आपने सर्कल बनाना है। जब आपको लगे ये राउंड सा है तो आप इसको पकड़ लें और यहाँ पे आप इसके सेंटर में लेके आ जाएं। क्योंकि हमारे पांच डब्बे हैं तो हमें इस तरह के पांच सर्कल चाहिए। वो क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करके मैं डी प्रेस करूंगा तो ये डुप्लीकेट होता जा रहा है। हमने पांच बनाने, ये चार हो गए और ये पांच हो गए। उसके बाद आपने इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पे अलाइन में जाएंगे और अलाइन में जाके आपने अलाइन सेंटर करना है और आपने अलाइन मिडल करना है। तो ये सारे सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ये सिलेक्टेड है सारे। आप इसको पकड़कर इनके बिल्कुल सेंटर में जहां पे आपको लगे ये सेंटर है तो वहां पे छोड़ देना है। वैसे यहाँ पे भी देखा जाए तो इनकी चारों साइडों से ये इक्वल हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने एक नीचे वाले इस डब्बे को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने नीचे वाले डब्बे को एक को सिलेक्ट करना है और फिर आपने ऊपर से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और ये एक सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। शेप फॉर्मेट पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आप आएंगे मर्ज शेप में तो यहाँ से आपने आके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने फिर अगले शेप को इधर से डब्बे को सिलेक्ट करना है, इस राउंड सर्कल को सिलेक्ट करना है और उस तरह आके आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये काम आपने ये पांच के पांच डब्बों और सर्कल को सिलेक्ट करके करना है। तो ये इस तरह का हमारे पास एक सर्कल सा बन गया है। अब आप इसको कंट्रोल ए कर लें आपकी मर्जी, या आप वैसे सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से ये ऐसे। तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद जैसे सिलेक्ट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है जितना, ताकि ये सेंटर में जो गैप है ना वो जरा विजिबल हो जाए। तो हमने ये सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया। अब हम इसके अंदर हर एक के अंदर पिक्चर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपने अपने हिसाब से जिस चीज से रिलेटेड आप पिक्चर लगाना चाहें तो आप पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सैंपल में यहाँ पे हमने बाइक की लगाई, गाड़ी की लगाई, पार्टी की लगाई, फूड की लगाई और आप हाइकिंग वगैरह की लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो मैंने पिक्चर्स डाउनलोड की हुई है। उसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट पे, पिक्चर पे, और जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी होगी वो आप पिक्चर चूज कर लेंगे। मैं एक पिक्चर चूज कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये पार्टी की पिक्चर हमने यहाँ से ली, ये पिक्चर आ गई। आप इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ये फिट आ जाए हमारे इस डब्बे में। बल्कि उससे पहले एक काम और कर ले। मैं इसको पिक्चर को जरा रिमूव करता हूँ। इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी करते हैं या इस पे राइट क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर लें। अभी एक ही पिक्चर होगी। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि हमारा सर्कल थोड़ा बड़ा नजर आए। इसको बड़ा करके आप अपने हिसाब से जहां पे सेट करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा और बड़ा तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब फिर मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको कर लेता हूँ अनग्रुप, ताकि ये हर डब्बा अलग अलग हो हमारे पास। इसके बाद वापस आप इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे जाएं और वहां से जो पिक्चर ऐड करनी है वो ऐड कर लें। यहाँ से हमने एक पार्टी की पिक्चर यहाँ पे ऐड की। ये पिक्चर आ गई। इसको थोड़ा और छोटा कर लें ताकि ये हमारे डब्बे के अंदर सही से एडजस्ट हो जाए। आप जितनी भी सेट करना है, ये देखिए मैं डब्बे पे रख के वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ, तकरीबन मुझे लगता है कि ये यहाँ पे फिट है। लेकिन अगर आपको लगे फिट नहीं है तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। पिक्चर ये होने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करें और इसको सेंड टू बैक कर दें। अब ये पिक्चर हमारी इस बॉक्स के पीछे चली गई है। अभी आप इसको और एडजस्ट करना चाहें तो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है एक, और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और जिस डब्बे में आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है उस डब्बे के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इधर से आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से आने के बाद आपने इसको इंटरसेक्ट कर लेना है।
लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, पहले आपने नीचे वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिसको बैकग्राउंड में सेट किया था, और फिर आपने ऊपर वाले डब्बे को सिलेक्ट करना है। ये हो गया। फिर आप इसको कंट्रोल ए करके ताकि सारे सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप बन गया। इसको उसके बाद हम थोड़ा सा रोटेट करके इस तरफ लेके आते हैं ताकि हम यहाँ पे दूसरी इमेज ऐड कर सकें। और ये इसलिए रोटेट, अगर आप रोटेट ना भी करें तो भी पिक्चर इधर ऐड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये डब्बा हमें इस साइड पे सीधा नजर आ रहा है और पिक्चर भी हमें यहाँ पे सीधी नजर आएगी। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया, फिर मैं राइट क्लिक करके ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप करूंगा। फिर जो मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है इस डब्बे के अंदर, वो पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। पिक्चर में जाके ये पिक्चर जो चूज की, फॉर एग्जांपल आपने हाइकिंग की पिक्चर ऐड करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लें। ये पिक्चर आ गई, इसको आप थोड़ा छोटा कर लें जितना छोटा करना चाहें, और उस डब्बे के ऊपर रख के इसको देख लें कि सही एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने इस पे राइट क्लिक करना है, सेंड टू बैक करना है। जैसे पिक्चर बैक पे चली गई, अब आपने नीचे वाली पिक्चर को पहले सेलेक्ट करना है, ऊपर वाली को बाद में करना है। यहाँ पे आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और ये मर्ज शेप के अंदर आपने इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपकी दूसरी इमेज भी ऐड होगी। तो यही प्रोसेस आपने सारी इमेजेस के लिए रिपीट कर लेना है। तो मैं वीडियो को पॉज करके सारी इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमने सारी इमेजेस को ऐड कर लिया, और इसके अंदर आपने ये टेक्स्ट भी इंसर्ट कर लेना है। ये कैसे इंसर्ट किया, मैं इसको एक दफा रिमूव करके यहाँ से वापस ऐड करके देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद यहाँ पे इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बना लें, और इसमें जो टेक्स्ट आप लिखना चाहें ABC, वो लिख के आप यहाँ से फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर लें और फॉन्ट स्टाइल को भी इंक्रीज कर लें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट लिख लिया है। जैसे हमारी ये स्लाइड रेडी हो गई तो हम इसको करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड को। ये स्लाइड हमारी डुप्लीकेट हो गई। फिर हमने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करके हम साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से इसको पकड़ के ये जितना भी आपको लगे आप एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इतना एडजस्ट किया कि ये जो प्लान लिखा हुआ आ रहा है, ये प्लान लिखा हुआ हमें बिल्कुल दीवार के साथ हो गया और बाकी चीजें बाहर आ गई। उसके बाद आपने डिटेल जो प्लान किया ना वो डिटेल देनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे, ये मैं सिंपल इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करूंगा ताकि स्टाइल सेम रहे, और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। और इसमें जो कुछ मैंने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं डिटेल्स ऑफ प्लान, और इसको आप इस तरह ड्रैग कर लें। और आपका अगर एक लाइन में नहीं आ रहा तो इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से मैं इसके फॉन्ट साइज को कम कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने इसका फॉन्ट साइज कम करके जो भी लिखना है दूसरी स्लाइड में हम वो लिखेंगे कि डिटेल ऑफ प्लान। इसके नीचे लाइन एक लगानी है तो इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे शेप पे जाएं, और ये एक लाइन सेलेक्ट कर लें इस तरह। ये आपकी लाइन एडजस्ट हो गई। ये पूरा ड्रा कर लें, जितना भी ड्रा करना चाहते हैं ड्रा कर लें। उसके बाद लाइन को वापस सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएं और ब्लैक वाला चूज कर लें हमने, ब्लैक वाला और थोड़ी मोटी लाइन को। फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे शेप्स में, और इसके वेट पे जाएंगे कितनी मोटी लाइन होनी चाहिए, और हम इसको 6 पॉइंट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मोटी एक लाइन बन गई। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके आप सेंड टू बैक कर दें। तो ये आपकी जो लाइन है वो पूरी ये इस तरह एडजस्ट होगी। उसके बाद आपने इसके नीचे डिटेल के नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसी तरह आप इंसर्ट पे जाएं, वापस इंसर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, और जो आप टेक्स्ट लिखना चाहें इसके अंदर वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक डमी सा टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके लिए इक्वल में लगाता हूँ और लोरियम और 1 करेंगे और एंटर करते हैं। तो ये देखें एक पैराग्राफ उसने लिखता है, 2 करेंगे तो 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, 3 करेंगे तो 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो इस तरह आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आपने चेंज करना हो या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो वो यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये जस्टिफाई हो गया। यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन करना चाहें, कोई भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी स्लाइड हो गई। अब आप तीसरी स्लाइड बनाएंगे कि जो एक एक पॉइंट है ना, हम उन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद स्लाइड आपकी डुप्लीकेट हो गई, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम ये जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं क्योंकि हमने इनको बड़ा शो करना होगा। ये जो आपकी लाइन है इसको भी थोड़ा इधर ले जाते हैं, इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। और पहला पॉइंट जो जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मान लें कि वो फूड है ये वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फूड, और नीचे आपने जो कुछ लिखना है उसी तरह लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ और इधर से पकड़ के इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये इस तरह हमें टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। अब हमने ये फूड आइटम को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। तो आप इसको थोड़ा सा पकड़ के बाहर लेके जाएं और इसको इस तरह खींच के थोड़ा बड़ा कर लें, और जहां पे ये एडजस्ट हो सकता है उसको एडजस्ट कर लें। अभी एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम इन सारों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप में कर लेंगे। ग्रुप हो गया। और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, फूड वाले पॉइंट को आगे ले आएंगे। मैंने जूम आउट किया है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। ये देखें फूड वाला आइटम यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस सिलेक्ट करके इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अब ये फूड वाला आइटम अलग हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, और इसको आप कॉर्नर से पकड़कर जितना बड़ा करना चाहें उसको यहाँ पे बड़ा करके एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है इधर ओके है तो मैं इसको इस तरह रहने दूंगा, और ये आपका रेडी हो गया। इसी तरह आप फिर एक और स्लाइड बनाएंगे जिसमें आप पार्टी के बारे में बताएंगे। तो इसी को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये स्लाइड आपकी डुप्लीकेट हो गई ये। और आप इन पॉइंट्स को सारों को डिलीट कर दें, और जो ओरिजिनल वाला है उसको ले आए। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वाला ये है, या ओरिजिनल वाला सपोज ये है। इन सारों को आप सिलेक्ट करें
कंट्रोल प्रेस करके मैं एक एक क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने सेलेक्ट किया और इधर आके कंट्रोल वी किया, ये सारे पेस्ट हो गए। अब मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा, ये मर्ज हो जाएंगे। और फिर मैंने फूड वाले को कर लिया। अब मैं आगे पार्टी वाले को करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रोटेट करके पार्टी वाले को डब्बे को सामने ले आऊंगा, उसी तरह जिस तरह फूड वाले को लेके आए थे। अगर आपको लगता है यहाँ पे ओके है तो आप ओके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा और रोटेट कर लें चाहे। उसके बाद राइट क्लिक करके इसको आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप नहीं करेंगे तो हमारा ये जो पार्टी वाला बॉक्स है ये आगे नहीं जाएगा, तो आपने इसको पकड़ कर ऊपर लेके आना है और इसको ड्रैग करके आप इसको बड़ा कर लें। जहां पे आपको एडजस्टमेंट इसकी लगे ओके है वहां पे ओके कर देना है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे पार्टी, और उसके नीचे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी तरह आपने बाकी सारी जो स्लाइड्स हैं उनको भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको और डुप्लीकेट करें, यहाँ से ये डुप्लीकेट हो गई, नीचे आ गई, और हम इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो उड़ा देंगे। उसकी रीजन ये है कि पार्टी वाला एक बड़ा साइज हुआ हुआ था, हमने उसको घुमा के दूसरी तरफ लेके आना है। तो आप इसको यहाँ से हटा लें, वापस इस स्लाइड पे जाएं और यहाँ से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर लें। उसके बाद आप इसको कंट्रोल जी करके मर्ज कर लें या राइट क्लिक करके मर्ज कर लें, ये मर्ज हो गया। अब हम इसको यहाँ से पकड़ कर घुमाएंगे, पार्टी वाला हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल गाड़ी वाले पे, ये आ जाते हैं हम कार रेसिंग। ये यहाँ पे हमें लगता है सेट है, तो हम इसको ओके करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लेंगे, अनग्रुप हो गया। फिर हम इस कार को पकड़ कर थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और इसका कोई कॉर्नर पकड़ के इसको भी उसी तरह बड़ा कर लेंगे और फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें लगेगा ये ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कार रेसिंग। इस तरह हम बाकी स्लाइड्स बना लेंगे, जैसे ये बाइक की हो गई और ये हमारी हाइकिंग की हो गई। तो ये हमारी सारी स्लाइड्स रेडी हो गई। अब अगर किसी स्लाइड के पीछे आपने कुछ और इमेजेस लगानी है जो अट्रैक्ट करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे हमने हाइकिंग का बनाया था या जैसे हमने फूड का बनाया था, तो फूड के पीछे हमने कुछ ये एक तो कलर चेंज किया था, येलो वाला थोड़ा अट्रैक्ट करता है, और दूसरा ये वाली जो चीजें हैं हमने इन चीजों को, ये प्लेट्स वगैरह पिज्जा वगैरह, ये इमेजेस भी ली हैं। तो ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इन स्लाइड से कॉपी कर लीजिएगा। स्लाइड्स, दोनों स्लाइड्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से ये इमेजेस कॉपी की, आप अपनी उस स्लाइड में आएंगे जहां पे आपने फूड का जिक्र किया है, वहां पे आके आप इन चीजों को पेस्ट कर देंगे और आपको जो चीज जहां पे सूट कर रही है आप उसको यहाँ से पकड़कर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने इन्हीं को, ये जो सारी चीजें इनको दोबारा सिलेक्ट करना है और इनसे एक पिछली स्लाइड में भी कॉपी करना है। उसका उसकी रीजन ये है, जब हम ट्रांजिशन लगाएंगे तो ये चीजें यहाँ पे घूम के आएंगी और हमें ये अच्छा जो है लुक देगी। फॉर एग्जाम्पल इससे पीछे वाली स्लाइड थी ये वाली डिटेल वाली, तो मैंने डिटेल वाली स्लाइड पे किया, इनको यहाँ पे भी पेस्ट किया, लेकिन इनको मैं इस जो है हमारा मेन फ्रेम उससे नीचे लेके आऊंगा। ये इनको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ पे। और इनकी आप थोड़ी सी रोटेशन भी चेंज कर लें ताकि जब वहां पे जाएं तो थोड़ा घूम के जाएं, इनको भी। और इसी तरह इनको भी और बाकी वालों को भी आपने थोड़ा सा चेंज कर देना ताकि अगली स्लाइड पे ये घूम के जाएं। और इसके फूड के पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएं, और यहाँ से आप ये सॉलिड फिल सिलेक्ट है और यहाँ से जो येलो कलर हो आप येलो कलर चूज कर लें, और ये ओके हो गया। तो हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, फूड वाला कलर अच्छा नजर आ रहा है। इसी तरह आप जो एक स्लाइड बनाएंगे हाइकिंग की, तो हाइकिंग की स्लाइड के पीछे आप कुछ चीजें ऐसी लगाएंगे जो हाइकिंग जैसी नजर आए, और अगर आप कार की स्लाइड्स बना रहे हैं तो आप पीछे कुछ ऐसी चीजें लगाएंगे जो कार की हों, या जैसे पार्टी के पीछे आप लगाना चाहें। ये कार की स्लाइड है तो आप इसको पकड़ के उधर लेके जा सकते हैं, और ये पार्टी वाली अगर आप ये लेके जाना चाहें तो यहाँ से आप ये पिक्चर्स कॉपी करें, मैंने जैसे गूगल से लिए हैं, और आप अपनी स्लाइड के अंदर जाएं और जहाँ पे पार्टी है इसके बैकग्राउंड पे आप ये पेस्ट कर लें यहाँ पे। ये यहाँ पे आ गया, ये बिल्कुल हमें अच्छी लुक देगी। अब यही वाली दो पिक्चर्स को हम क्या करेंगे, इसे पिछले स्लाइड में भी पेस्ट करेंगे। इसे पिछले स्लाइड है फूड की, तो आप फूड पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन इनको नीचे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे कहीं पे भी। और इनकी भी थोड़ी सी रोटेशन हम चेंज कर लेते हैं ताकि वहां पे जब जाए तो घूम के जाए। ये इस तरह आपने कर लिया। तो आपने सारी स्लाइड्स पे ऐसे सेट कर लेना है। जब सारी स्लाइड सेट हो जाए, अच्छा ये वाली जो स्लाइड होगी आपने इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड, और इस स्लाइड को सबसे एंड पे भी लेके जाना है, सबसे आखिरी, ताकि एंड पे भी हमें एक अच्छा लुक दे। मैंने एक रफ सी बनाई है। फिर आपने क्या करना है, जब ये सारा कुछ हो जाए तो आपने कंट्रोल ए करके सारी स्लाइड्स को ये देखें सिलेक्ट कर लेना है। पूरी स्लाइड सिलेक्ट हो गई, यहाँ से आपने जाना है ट्रांजिशन पे और यहाँ से आपने मोर्फ पे सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी मोर्फ ट्रांजिशन बेसिकली हमें ये इस तरह का इम्पैक्ट लेके जो है इम्पैक्ट शो करेगी। अब ये जैसे मोर्फ हो गई सारी स्लाइड में, इस पे क्लिक करता हूँ, सारों को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो ड्यूरेशन होगी ना मॉर्फ की, इस ड्यूरेशन को आपने कम करना है। 2 सेकंड बहुत ज्यादा होंगे, आप 0.5 सेकंड कर लें या 0.7 सेकंड, 70 सेकंड कर लें। 0.70 सेकंड करता हूँ, तो ये थोड़ा रीजनेबल है। 0.2 सेकंड बहुत ज्यादा डिले होगा, हमें वो ज्यादा अच्छी लुक नहीं देगा। ये करने के बाद अच्छा एक चीज और आपने ख्याल करनी है, जब आप सेटिंग कर लें ये सारी, आपने चेक करना है कि आपकी कोई भी जो ये पिक्चर है क्या ये ग्रुप की शक्ल में तो नहीं है। अगर ग्रुप की शक्ल में होगी तो फिर स्लाइड्स अच्छी नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको ये इस तरह सेलेक्ट करके
कंट्रोल जी कर लूं तो ये वन इमेज के तौर पर शो होगी। आपने चेक करना है कि ये ग्रुप्ड ना हो इमेजेस, अगर ग्रुप्ड होंगी तो फिर हमें अच्छा इंपैक्ट नहीं देंगी। मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो ये सारी अनग्रुप हो गई हैं। इस तरह इनको भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये सारी अलग अलग हैं या ग्रुप की शक्ल में। आपने यहाँ पे क्लिक करना, देखना ये सारी अलग अलग है। तो इसी तरह आपकी सारी स्लाइड्स अलग अलग होनी चाहिए। मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि स्लाइड शो कैसे नजर आएगा। अदरवाइज बाकी जो 2 स्लाइड्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो जब हम स्लाइड शो करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट ये शो होगा, ये देखें घूम के आए। उससे जब अगली स्लाइड आएगी तो हमें ये इस तरह की नजर आ रही है। तो आप इस तरह एक अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।